दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो गया है। राजधानी की हवा में प्रदूषण का स्तर खतरनाक श्रेणी में पहुंच चुका है। दिल्ली का एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 400 के पार दर्ज किया गया है, जो गंभीर श्रेणी में आता है। इसका मतलब है अब दिल्ली की हवा में सांस लेना सीधा स्वास्थ्य पर हमला करना जैसा है। सुबह से ही दिल्ली के कई इलाकों में घनी धुंध छाई हुई थी। सड़कों पर धुएं और धूल के कारण दृश्यता बेहद ही कम हो गई थी। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के अनुसार कई इलाकों में AQI 450 से भी ऊपर दर्ज किया गया है। यह स्तर न सिर्फ सांस लेने की बीमारियों को बढ़ावा दे सकता है, बल्कि पहले से बीमार लोगों के लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। दिल्ली की हवा में सबसे खतरनाक तत्व है PM 2.5, जिसे एक्सपर्ट साइलेंट किलर मानते हैं। यह हवा में मौजूद बेहद ही महीन कण होते हैं, जिनका आकार एक बाल की मोटाई का मात्र 1/3 हिस्सा होता है। PM 2.5 फेफड़ों के सबसे अंदरूनी हिस्से तक पहुंच जाता है, जहां पर रक्त और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। जब ये कण बार बार अंदर जाते हैं तो फेफड़ों की परत को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे ऑक्सीजन का स्तर गिरने लगता है और सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। लंबे समय तक इसके संपर्क में रहने से अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, लंग कैंसर और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसका खतरनाक असर दिल्ली में छोटे बच्चों पर भी देखा जा रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि बच्चों के फेफड़ों का विकास 18 वर्ष की उम्र तक हो जाता है, लेकिन दिल्ली की जहरीली हवा उनके फेफड़ों को 40% तक नुकसान पहुंचा रही है। बाल रोग विशेषज्ञों के अनुसार लगातार PM 2.5 वाले वातावरण में रहने से बच्चों के फेफड़ों की क्षमता घट जाती है, जिससे आगे चलकर उन्हें सांस लेने में कठिनाइयाँ, एलर्जी और ऑक्सीजन की कमी जैसी गंभीर समस्याएं होती हैं। बता दें, कई बच्चों में तो फेफड़े सिकुड़ने की शुरुआती संकेत भी देखने मिले हैं। एम्स और दिल्ली के कई सरकारी अस्पताल के विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली की हवा में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और ओजोन गैसेस भी फेफड़ों को नुकसान पहुंचा रही हैं। प्रदूषण से न केवल सांस की बीमारियां बढ़ रही हैं, बल्कि स्किन एलर्जी, आँखों में जलन, सिर दर्द और नींद की कमी जैसी समस्याएं भी तेजी से बढ़ रही हैं। दिल्ली की हवा में मौजूद छोटे छोटे कण बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं के लिए भी बेहद ही खतरनाक हैं। डॉक्टरों का कहना है कि इस प्रदूषण का असर नवजात शिशुओं के जन्म, वजन और रेस्पिरेशन पर भी देखा जा रहा है। प्रदूषण के बढ़ने के कारण सरकार ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी GRAP के तहत कई कदम भी उठाए हैं, जैसे निर्माण कार्यों पर अस्थायी रोक, स्कूलों में आउटडोर गतिविधियों को बंद करने की सलाह, निजी वाहनों के उपयोग को सीमित करने की अपील, कारपूलिंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल पर बढ़ावा। विशेषज्ञों की सलाह है कि लोग सुबह सुबह बाहर न निकलें, मास्क पहनें, घरों में एयर प्यूरीफायर लगाएं और भाप लेना, पानी ज़्यादा पीना जैसी आदतों को अपनाएं, ताकि शरीर के अंदर पहुंच चुके प्रदूषित कणों का असर कम किया जा सके। दिल्ली की हवा अब सिर्फ प्रदूषित नहीं, बल्कि खतरनाक हो चुकी है। हर सांस के साथ शरीर में जा रहे PM 2.5 के कण फेफड़ों को धीरे धीरे जकड़ रहे हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक अगर यही हाल रहा तो आने वाले सालों में बच्चों और युवाओं की सेहत पर लॉन्ग टर्म असर दिख सकता है। अब वक्त आ गया है कि सरकारों और नागरिकों को दोनों को मिलकर कोई ठोस कदम उठाना है, वरना दिल्ली का भविष्य धुएं की इस परत में ही खो जाएगा।